अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादिर खान आपके सामने मौजूद हूँ। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और नितिन गडकरी साहब के जो काम है वो तो आप देख ही रहे हैं। और ऐसे ऐसे काम, ऐसी चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, बड़ी हैरानकुन बातें आपको नज़र आएंगी इस वीडियो में। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है सारा हिंदी में लिखा हुआ है, स्टील रोड कंस्ट्रक्शन। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। दोस्तों, आजकल सरकार लगातार सड़कों की कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है, क्योंकि इन सड़कों के एक दूसरे से कनेक्ट होने के एक नहीं कई फायदे हैं। पहला ये कि सड़कों के अच्छा होने से बिजनेस तो बढ़ता ही है, इसके साथ ही टूरिज्म भी बढ़ता है, और जो कहीं ना कहीं देश की जीडीपी को भी अफेक्ट करता है। इस वक्त हमारे देश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लेकर चार धाम यात्रा तक लगातार सभी रोड्स को बेहतर बनाने का दौर जारी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल सिर्फ सीमेंट और तारकोल ही नहीं, प्लास्टिक और स्टील वेस्ट से भी सड़कें बनाई जा रही हैं। अच्छा। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और नेचर के लिए काफी अच्छा है। आइए जानते हैं स्टील वेस्ट से कैसे सड़कें बनाई जा रही हैं। स्टील वेस्ट से सड़कें कैसे बनाई जा रही हैं, उससे पहले जानते हैं कि इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। एक आंकड़े की बात करें तो भारत में हर दिन स्टील का प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रीज से तकरीबन 20 मिलियन टन कचरा निकलता है, जिसकी वजह से इन फैक्ट्रीज के आसपास इस वेस्ट के कई बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए हैं। वहीं एक आंकड़ा ये भी बताता है कि भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है, जिसकी वजह से साल भर में लगभग 45 मिलियन टन कचरा निकल सकता है। अब सवाल ये बनता है कि जब इतना वेस्ट निकलेगा तो उसे डिस्पोज कैसे किया जाएगा, क्योंकि नेचर से लेकर सरकार तक सभी के लिए बड़ी सिरदर्दी बन सकता है। देश की इसी मुसीबत को कम करने के लिए भारत में स्टील वेस्ट से सड़कें बनाने की शुरुआत हो चुकी है। किसने और कैसे की है शुरुआत? आपको बता दें कि भारत में वेस्ट मटेरियल की कोई कमी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पिछले कुछ सालों से इस वेस्ट से सड़क बनाने के तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे, जिसमें उन्हें फाइनली सफलता मिल चुकी है। देश की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए की गई रिसर्च जल्द ही देश के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि ये कई सालों की मेहनत के बाद स्टील वेस्ट से बनी देश की पहली सड़क को साइंटिस्ट सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि गुजरात के AMNS नाम के प्लांट में इस वेस्ट की प्रोसेसिंग करवाकर पहले ये देखा गया कि क्या इसे गिट्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो इससे सड़कें बनाने पर ये कितनी ड्यूरेबल हैं। इन सभी चीज़ों की रिसर्च में मिली सफलता के बाद इस एक नए फॉर्मूले के तहत सड़क बनाई गई है, जो सूरत में बनी है, और इस सड़क को स्टील स्लैग रोड का नाम दिया गया है। 6 लेन वाली इस सड़क को हजीरा नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में 1 किलोमीटर तक बनाया गया। हालांकि फिलहाल ये अंडर ट्रायल है, लेकिन हरी झंडी मिलते ही पूरे देश में इस टेक्निक से सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। अच्छा। आपको बता दें कि भारी व्हीकल्स के चलते सूरत की हजीरा पोर्ट नाम की इस सड़क की हालत बहुत ही खराब थी। यहाँ से निकलने वाले लोगों को हर दिन काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि ये सड़क हैवी व्हीकल्स का लोड नहीं सह पा रही थी, और बार बार बनने के बाद कुछ दिन बाद ही टूट जाती थी, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे। इसकी मरम्मत कराना और फिर से इसे दोबारा बनवाना सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गया था, और रोड एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी भी बनी रहती थी। लेकिन इस नए एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्टील वेस्ट से बनी 1 किलोमीटर लंबी सड़क इतनी मजबूत है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब हर दिन तकरीबन 18 से 30 टन वजन लेकर 1000 से भी ज्यादा ट्रक्स गुजर जाते हैं। लेकिन नई टेक्निक से बनी सड़क में किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। इतना ही नहीं, इस नई सड़क की मोटाई बाकी सड़कों से 30% तक कम है, जो आने वाले समय में सड़कों को बनाने की लागत भी काफी कम कर देगी। तो वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब इस टेक्निक से देश के हाईवे और दूसरी सड़कें भी बनाई जाएंगी। वैसे सड़क को बनाने में यूज की गई यूनिक टेक्निक आजकल देश में हर जगह लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं स्लैग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जब किसी मटेरियल से कोई चीज बनती है तो उसमें से काफी सारा ऐसा वेस्ट निकलता है जो किसी काम का नहीं होता। इसे स्लैग कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट को कैसे मिला सरकार का साथ? वैसे इस नई तकनीक से सड़क बनाने में सबसे ज्यादा फायदा पर्यावरण को होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्छ भारत अभियान को फायदा पहुंचाएगा। वहीं हर साल करोड़ों लाखों लोगों को मानसून सीजन में
ना ही टूटी फूटी सड़कें देखने को मिलेंगी और ना ही सरकार को बार बार इसकी मरम्मत कराने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, देश में हर साल 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। इनकी एक वजह खराब सड़क होना भी है। वैसे सरकार ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि इस तरह की सड़कों को बनाने की शुरुआत भारत में कब से की जाएगी। भारत इससे पहले भी कर चुका है कमाल। वैसे आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब हमारे देश के साइंटिस्ट ने कबाड़ से कमाल कर दिखाया हो, क्योंकि इससे पहले भी हमारे देश में त्रिपुरा से लेकर कानपुर और नई दिल्ली से मेरठ तक प्लास्टिक वेस्ट की सड़कें बनाई जा चुकी हैं। अच्छा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सड़क बनाने के लिए हमारा देश पूरी दुनिया से प्लास्टिक वेस्ट खरीद रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय देश और दुनिया में प्लास्टिक वेस्ट एक बड़ी समस्या है, इसलिए आजकल प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए इन सड़कों को बनाया जा रहा है। आइए शॉर्ट में जानते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट से सड़क कैसे बनती है। सबसे पहले बिटुमेन, जो कि एक तरह का चिपचिपा केमिकल होता है, उसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर मिला दिया जाता है। उसके बाद क्रशर की मदद से इन सबको मिक्स कर दिया जाता है और एक गाढ़ा तरल पदार्थ तैयार हो जाता है। तो इसमें कंक्रीट मिलाने के बाद इस लेप को सड़क पर बिछा दिया जाता है। कुछ इस तरह से देश और दुनिया में निकलने वाले वेस्ट से सड़क बनाने को अंजाम दिया जाता है। कुछ साल पहले तक सरकार के लिए देश में हर तरफ फैली प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करना बड़ी चुनौती बन गया था, लेकिन इस तकनीक ने सरकार को काफी राहत दी है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब देश में कचरे के बड़े बड़े पहाड़ नजर आने लगेंगे। हालांकि देश के लिए प्लास्टिक वेस्ट अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि कई लोग इसे एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसे जला देते हैं या फिर कचरा फेंकते वक्त कई तरह की प्लास्टिक वेस्ट को आपस में मिक्स कर देते हैं, जिसे रिसाइकल करना मुश्किल और बेहद खर्चीला हो जाता है। तो आप भी इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर देश की इस मुहिम में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के रिसर्चर्स द्वारा बनाई गई ये टेक्निक एक दिन देश के देखे गए स्वच्छ भारत अभियान को एक नई ऊंचाई जरूर देगा। अगर आपके अंदर भी किसी तरह के वेस्ट से कुछ बनाने की तकनीक है तो हमें बताइए, क्योंकि क्या पता आज बेहतरी के लिए उठाया गया एक कदम दुनिया में भारत का सर शान के साथ ऊंचा कर सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, और किस वेस्ट से सड़कें बनाई जा सकती हैं, या फिर आपके पास भी कोई ऐसा तरीका है तो फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। और नितिन गडकरी साहब का तो क्या ही बात है, उनकी जो काम है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सोच है और इनकी जो ख्वाहिशात हैं, वो तो एक मुनफरिद अंदाज़ उनका है। और जो भी चीज़ बनाते हैं सबसे पहले जो है मजबूती और क्वालिटी, ये उनका जो है ना एक सबसे बड़ा जो है ना एक नंबर 1 पर जो है ना जो चीज़ आती है वो यही है कि एक तो क्वालिटी उन्हें चाहिए होती है और मजबूती चाहिए, ताकि जो है ना अगर रोड बनाएं तो उस पर जो कोई भी गाड़ी चले तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है ना वो रोड जो है ना वो माना उसकी जो साख है, उसका जो म्यार है वो जो है अच्छा होगा। और यही वजह है कि अब इस वीडियो में तो आपने हैरानकुन बातें देखी कि भाई स्टील और प्लास्टिक को मिला के मिक्स करके, और फिर लाजिमत है उसमें तालकोर का भी इस्तेमाल हुआ और कंक्रीट का इस्तेमाल भी हुआ। तो रोड का क्या जब वो बनेगा, यानी कि जो बन चुका है, उसकी क्या म्यार होगा, क्या बात होगी उसकी। मैं समझता हूँ कि प्लास्टिक जब माइल्ड होगा, यानी कि जब पिघलेगा और उसमें जो है ना लोहा भी जो है मिक्सअप हो जाएगा, तो वो तो एक बिल्कुल जो है ना एक लोहा लाट जो है ना बन जाएगा, उसका पेस्ट बन जाएगा रोड का ना। और फिर जब वो उसके ऊपर जो है वो डालेंगे, कंक्रीट डालेंगे, तो वो एक एक जो पत्थर है वो अपनी जगह पर जो जम जाएगा, एक जगह पर रुक जाएगा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि रोड ज़्यादातर जो ख़राब होते हैं बारिश के पानी से, बारिश का पानी जब रोडों पे खड़ा हो जाता है, उस पानी की वजह से जो है ना रोड जो है जल्दी जो है डैमेज होते हैं, जल्दी ख़राब होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो ये गडकरी साहब जो बना रहे हैं रोड, नितिन गडकरी साहब, तो वहाँ पे इन चीज़ों का भी जो है ना ख़ास ख्याल रखा गया होगा कि जो लाइनें हैं रोड के नीचे से जो लाइनें जा रही हैं, गटर लाइन। अच्छा, जब ये रोड बनाए जाते हैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़ास जो है मद्देनज़र रखा जाता है इन चीज़ों को, कि रोड जो है ज़मीन से 4 या 5 फुट ऊपर बनाया जाता है, ताकि अगर बारिश हो भी तो बारिश का पानी जो है साइडों से निकल के चला जाए। और रोड का जो है ना, रोड पर पानी अगर जमेगा तो रोड जो है डिस्टर्ब होगा, रोड जल्दी जो है ना डैमेज हो जाता है। लेकिन इसमें तो इस वीडियो में तो हमने देखा है कि इसमें स्टील का इस्तेमाल और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। अब ये इस पर रिसर्च भी चल रही है और ये कुछ हिस्सा जो है तकरीबन 1 किलोमीटर का बनाया भी है।
तो जब ये इस पर गाड़ियाँ चलेंगी तो ये रिसर्च होने के बाद ही पता लगेगा कि आया ये रोड जो है कितना ज़्यादा जो है देर पर चल सकता है और कितना ज़्यादा मेयारी है। और इससे पहले भी मैं समझता हूँ कि साल 2 साल पहले भी जो है इन्होंने रोड बनाया था और उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया था, स्टील का इस्तेमाल किया था। और वो भी जो है उसकी मेरे ख्याल में नितिन गडकरी साहब ने 200 साल की जो है ना गारंटी भी दी थी कि 200 साल तक ये रोड जो है चलेगा। आई थिंक मेरे को याद आ रहा है, एक वीडियो की थी मैंने, उसमें इस तरह की बातें थी। तो जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मुल्क का अच्छा होगा तो वही मुल्क तरक्की करता है। अब जब नितिन गडकरी साहब ने, आपने तो देखा ही है कि कितना बड़ा जो है रोडों का जाल फैला दिया और इंडिया को जो है इन्होंने जो है चार चांद लगा दिए और बना दिया बिल्कुल खूबसूरत। एक शहर से दूसरे शहर को जो है टच कर दिया, यानी कि मिला दिया। और गाँवों की जो सड़कें थी वो भी बना दी और जो पुल थे वो भी बना दिए। तो यानी कि आवाम को जो इतनी ज़्यादा सहूलत मिल गई कि वो अपने घर से किसी दूसरे अगर गांव में जा रहे हैं तो वो टाइम, उनका ड्यूरेशन वो बच गया। पैसों की जो पैसे ज़्यादा लगते थे कि भाई पहले एक बस में बैठो, फिर दूसरी में बैठो, तीसरी में बैठो। अब ये लाजमी रोड जब बन जाते हैं तो फिर जो है ना लॉन्ग टर्म जो है बसें जो है चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक जो है आवाम को जो बहुत बड़ी सहूलत मिलती है। और फिर टूरिस्ट जो है ना, टूरिज़म जो है ना वो प्रमोट होता है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर और उन्हें जो है कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, तो वो अपना यहाँ पर घूमते हैं। और इंडिया में तो आपने देखा ही है कि बहुत ज़्यादा जो है टूरिज़म को जो है बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया गया है और टूरिस्ट पॉइंट जो है ना बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए हैं, जिससे कि बाहर के जितने भी अंग्रेज़ हैं वो यहाँ पर आते हैं इंडिया में और वो यहाँ पर आके ख़र्चा भी करते हैं, घूमते भी हैं, अपना एंजॉय भी करते हैं और बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं और उन्हें बड़ा मज़ा आता है। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो है टूरिस्ट जो है ना इंडिया में बहुत आते हैं और जितने टूरिस्ट पॉइंट इंडिया में बनाए गए हैं वो देखकर जो है बड़ा एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। और नितिन गडकरी साहब के लिए फिर मैं एक दफ़ा दोबारा बोलूँगा कि ये बहुत छोटी सी उम्र से जो है ना देश की खिदमत कर रहे हैं। और आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से ये काम करते चले आ रहे हैं। उससे भी पहले से मैं समझता हूँ कि उससे पहले से भी। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर आगे करिएगा कि ये नितिन गडकरी साहब कितने सालों से जो है ना ये मंत्री की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि रोड मिनिस्टर तो मोदी जी की गवर्नमेंट में ये शायद आए हैं, या इससे पहले भी रोड मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही इन्हें कहा था कि भाई अब जो है आपने गाँव की सड़कों को भी जो है बनाना है। तो इसका मतलब ये कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी जो है ना ये रोड मिनिस्टर रहे हैं। अपने कमेंट्स से ज़रूर आगे करिएगा कि ये बात कंफर्म हो जाएगी कि वाकई जो है रोड मिनिस्टर रहे हैं या दूसरी मिनिस्ट्रियों में भी इन्होंने काम किए। लेकिन जो ये इनके पास मिनिस्ट्री है इसमें जो इन्होंने काम करके दिया है इंडिया के लोगों को, तो ये इन जैसा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था जो इन्होंने काम किया है। और बड़े बड़े टारगेट जो है वो इन्होंने अचीव किए। और धीरू भाई अंबानी ने जब कहा कि भाई हम जो है ना 200 करोड़ में जो है ना ये बना देंगे, आप हमें जो है, हमने टेंडर भरा है, हमें आप ये टेंडर दे दें, तो इन्होंने 1600 करोड़ में जो है ना बना के जो है ना उसको मुकम्मल किया। तो यानी कि जो कह देते हैं, जो ठान लेते हैं, जो बात अपनी रखते हैं, तो फिर उस हिसाब से जो है ना अपने काम में जो है लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक कामयाबी भी मिल जाती है। और दूसरी बात ये कि काफ़ी दफ़ा मैंने इनकी वीडियो में देखा है कि ये कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस ज़माने में पैसे नहीं थे, जब इन्होंने आवाज़ लगाई कि भाई मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो यानी कि अगर 5 मांग रहे हैं तो 10 मिलते हैं, 10 मांग रहे हैं तो 15 मिल जाते हैं। तो आवाम भी देखती है और इदारे भी देखते हैं कि जब ये काम कर रहे हैं और अपने ज़ुबान के पक्के हैं और अपने काम से जो है मंसूब चीज़ों को जो है ना बिल्कुल जो है पाए तकमील तक पहुंचा देते हैं, तो लोग भी जो है फिर इनके साथ जुड़ जाते हैं और इनके जो टारगेट हैं उनको जो है ना पूरा करवाने में इनका साथ देते हैं। ख़ास तौर पे वो अफराद जो इनके साथ मिल के जुड़ के काम कर रहे हैं और जो रोडों पे धूप में खड़े होकर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो नितिन गडकरी साहब के एक आवाज़ पर जो है ना इनके साथ खड़े हुए हैं और इतना सारा वर्क कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को जो है ना, इतनी सारी मशीनरी को जो है ना रोड पर ला कर खड़ा करना और फिर उसमें मटेरियल तैयार करना, जो इंजीनियर काम कर रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा पन है। उन्हें भी जो है अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई उन्होंने जो है रिसर्च करी और एक ऐसी चीज़ें
दरियाफ़्त करी कि जिससे कि रोड में जो है स्टील का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें तो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है कि भाई नितिन गडकरी साहब हैं और वो रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो टीम है उनके लिए भी जो है ना, उनको भी दाद देनी चाहिए, उन्हें भी जो है ना शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने जो काम करके दिखाया है और धूप में, बारिश में, तूफ़ान में, यानी कि एक जज्बे के साथ जो है नितिन गडकरी साहब के साथ जो है मिल के जो है एक टीम वर्क बनाकर जो है काम जो कर रहे हैं और हमें जो नज़र आ रहा है, तो एक ये एक बहुत बड़ा जो है कारनामा है और ये बहुत बड़ी एक बात है कि एक टीम जो है इतने अरसे से एक साथ मिल के जुड़ के काम कर रही है। तो दोस्तों मेरा ये रिएक्शन आपको कैसा लगा अपने कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और बड़ी मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं और बड़ा एक जज्बा होता है कि आप हमारी वीडियो देखें और हमारे चैनल को लाइक करें ताकि हमारा भी चैनल जो है थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि जूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरा चैनल बजाय आगे बढ़ने के पीछे जा रहेगा। तो दोस्तों आपसे सपोर्ट चाहिए, आपकी बहुत चाहत मोहब्बत का शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।